सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप सभी को फिर से अपने चैनल प्रकाश के टीवी में स्वागत है। आज इस वीडियो में वापस बात करने वाला हूं ओलर मशीन से रिलेटेड। खासकर मैं बात करने वाला हूं चावल के साथ में जिनका भी धान आने वाला समस्या है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को नहीं देखे तो चैनल में से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सारे दोस्तों के लिए है, भाइयों के लिए है, खासकर जिनका चावल के साथ में धान आने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका ब्लेड, इसको खोला जा सकता है आसानी से। ये अंदर में आप लोग को चावल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पत्ती लगा हुआ है, चाहे ब्लेड बोल लीजिए, ठीक है, यहाँ पर किस तरह से लगाया हुआ है मैं अभी दिखाऊंगा। और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एडजस्टेबल बोल्ट दिया गया है दोनों तरफ, इधर एक है इधर एक है। ठीक है, यहाँ से आप घुमाएंगे तो ये अंदर भी जाएगा इस तरह से, और अब इधर करना है तो इसको इस तरह से घुमाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ खोल करके। ये रहा, ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इधर से भी लगा सकते हैं। तो मैं इधर से ही लगा देता हूँ जैसा था, इसको इस तरीके से लगा हुआ था, आप सब देख सकते हैं। ये अंदर में कितना घुसा हुआ है उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये वाली जो पत्ती है, ठीक है, यहाँ पर आपका लेबल है। ठीक है, तो इस लेबल में नहीं रखना है, ये लेबल से आपका लगभग इतना पार हुए रहता है ये वाला पत्ती यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये रहा। तो बेसिकली यहीं पर काम होता है, चावल इसमें टकराएगा। ठीक है, चावल जो है इसमें टकराता है। तो किस तरह से टकराएगा मैं इसको सॉफ्ट को घुमा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कोर दिख रहा है आप लोग को, यही वाला कोर से उठा करके इसमें टकराता है। ठीक है, ये वाला पत्ती में, उसके बाद धान से चावल कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गैप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये लगभग मेरा इतना ही है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर गैप इतना रखना है, मैं अपना मर्जी से इधर उधर करते रहता हूँ। ठीक है, तो इसको केवल एडजस्ट करने से आपका चावल के साथ में धान आने वाला केस सॉल्व नहीं हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से। ये हो गई एक काम। ठीक है, यहाँ पर 3 कोर दिया हुआ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी बात मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर कपड़ा साइड में दे देना है इस तरह से। इधर भी ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये। ठीक है, इस तरह से मैं लगा देता हूँ कपड़ा, ताकि चलाते समय धान बाहर लीक ना हो। ठीक है, इस तरह से ये मैंने कपड़े डाल दिया, और इधर तो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको बांध करना है इस तरह से, उठा करके आराम से इसको यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर देता हूँ। हो गया। अब ये वाला क्लैंप को, ये कवर क्लैंप है, इसको इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद इसको भी इसी तरह से, इस तरह से ये इधर आ गया, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब इस वाले बोल्ट को रेंच की मदद से हम ये सिलाई रेंच यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे, बराबर टाइट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा ये वाला जो बोल्ट है चारों तरफ का, उधर 2 है, ठीक है, इधर 2 है, सारे को मैंने टाइट कर दिया अच्छा से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लोड देने वाले मामला। तो यहाँ से आप लोड देंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे, ये तो सारे को मालूम है वैसे। ठीक है, शुरू में आप काम ही लोड देंगे, ठीक है, लगभग इतना, और इसको वापस को टाइट कर देंगे। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर। ठीक है, ये जो होल देख रहे हैं ये ढक्कन है। ठीक है, यहाँ पर एक पट्टी है, जैसे कि मैंने पहले वाला वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, इस पट्टी को देख लीजिए। यहाँ इसको प्रेस करने का मतलब है कि थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है और चावल को रोकना है और यहाँ पर रोटेट कराना है। अंदर में मैंने दिखाया था, आप लोगों ने देखा, वो इस वाले पत्ते में टकराता है। उसके बाद वहीं से आपका चावल बन करके इधर से एग्जिट होता है। ठीक है, धान से चावल बन करके इधर से एग्जिट होता है, ये आपका इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है, जितना ज़रूरत हो उतना। उसके बाद आप धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आप देखेंगे तो ये चावल के साथ में कब तक धान आ रहा है। धीरे धीरे ये केवल चावल ही आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर उसी हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे, और इधर से आप लोड भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लोड बढ़ा सकते हैं अपना ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा भी आप लोड छोड़ेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा जाम हो सकता है। उसके बाद ये वाला जो सफ्ट है सेल, ये धीरे धीरे घूमने लगेगा। ज़्यादा लोड होने पर आपको
पता चल जाएगा कि साइलेंसर से धुआं ज़्यादा छोड़ने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको लोड भी देना है, यहाँ भी कंट्रोल करना है और इधर चावल को भी चेक करना है। उसके साथ धान तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर यदि धान आ रहा है तो थोड़ा सा लोड कम करिए और यहाँ भी एडजस्ट करिए। ठीक है, यहाँ पर उतना ही प्रेस करेंगे जितना ज़रूरत हो, तो आपका जो प्रॉब्लम है चावल के साथ में धान आने वाला वो ईजीली सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप हमेशा केवल इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला जो ब्लेड है चाहे तो पत्ती बोल लीजिए, इसको केवल एडजस्ट करते रहेंगे तो आपका जो समस्या है चावल के साथ में धान आने वाला प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकता है दोस्तों। आपको यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ भी ध्यान देना है और यहाँ भी, 3 जगह है ना। केवल इस पत्ती को एडजस्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर मैनुअली ऑपरेट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं करता हूँ, ये मैनुअली ऑपरेट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये जो पट्टी टाइप का दिया हुआ है इसीलिए दिया हुआ है कि इसको प्रेस करके हम चावल को रोक करके यहाँ पर रोटेट कराएं और इधर एग्जिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से अपना जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने सारी बातें इस वीडियो में शेयर कर चुका। आप लोग खुद ट्राई करिए, आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है चावल के साथ में धान आने वाला जो मामला है वो सॉल्व हो ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाला वीडियो में और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।